जिस दिन तुम अंदर से बदले थे उसी दिन यूनिवर्स ने चुपचाप तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल दी थी। तुम्हें लगा जिंदगी बिगड़ रही है, लेकिन असल में ब्रह्मांड तुम्हें नए स्तर पर ले जा रहा था। तुमने कभी महसूस किया है कि जिस दिन तुम सच में बदले थे उस दिन दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी? उस दिन सूरज उसी तरह उगा था, हवा उसी तरह चली थी, लोग उसी तरह अपने कामों में लगे थे, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ जन्म ले चुका था। उस दिन यूनिवर्स ने कोई घोषणा नहीं की, कोई बिजली नहीं गिरी, कोई आसमान नहीं फटा, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। और जब अंदर कुछ बदलता है तो ब्रह्मांड बस प्रतिक्रिया करता है, जैसे कोई अदृश्य दर्पण तुम्हारे भीतर की अवस्था को बाहर की दुनिया में प्रतिबिंबित करने लगता है। सुनो, ये कहानी बाहर की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी ही है। हर उस इंसान की है जिसने कभी अकेले में खुद से सवाल किया है कि क्या मैं वही हूँ जो मैं बना हुआ दिखता हूँ, या मैं कुछ और हूँ जो दबा हुआ है। तुमने भी कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि तुम्हारी जिंदगी एक स्क्रिप्ट की तरह चल रही है। रोज वही सुबह, वही आदतें, वही डर, वही लोग, वही सीमाएं, और तुम्हें लगता है कि यही सच है, यही रियलिटी है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक कंडीशनिंग है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में डाली गई है। समाज ने, परिवार ने, डर ने, सिस्टम ने, और सबसे ज्यादा तुम्हारे अपने अनुभवों ने। यूनिवर्स ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम छोटे हो। यूनिवर्स ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम कमजोर हो। यूनिवर्स ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम सीमित हो। ये सब आवाजें तुम्हारे बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर बनी हुई हैं। और एक दिन जब तुमने पहली बार उस आवाज को सुना जो कहती थी कि कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है, उसी दिन से खेल शुरू हो गया था। लेकिन तुम समझ नहीं पाए, क्योंकि अवेकनिंग हमेशा धीरे धीरे होती है। जैसे अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी एकदम से नहीं आती। पहले हल्की सी रेखा दिखती है, फिर धुंधली सी चमक, फिर धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है। और इसी बीच इंसान डर जाता है, क्योंकि अंधेरे में रहना आसान होता है, उजाले में खुद को देखना मुश्किल होता है। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि जब तुम बदलने लगे थे, जब तुमने खुद से झूठ बोलना बंद किया था, जब तुमने खुद को समझने की कोशिश की थी, उसी समय चीजें बिगड़ने लगी थीं। रिश्ते टूटने लगे थे, लोग दूर होने लगे थे, रास्ते उलझने लगे थे, और तुम्हें लगा था कि शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स हमेशा तुम्हें तोड़ने से पहले साफ करता है। जैसे सोने को आग में डालकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को दर्द में डालकर मजबूत किया जाता है। तुमने उस समय इसे सजा समझा था, लेकिन वो ट्रेनिंग थी, वो प्रेपरेशन थी, क्योंकि तुम वो इंसान नहीं रह सकते थे जो तुम बने हुए थे, और वो दुनिया तुम्हें उस नए रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यूनिवर्स कभी तुम्हें कंफर्ट नहीं देता, यूनिवर्स तुम्हें एवोल्यूशन देता है, ग्रोथ देता है, और ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जब तुम बदले थे तब तुमने कुछ खोया था, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि तुमने कितना कुछ पाया था। तुमने फियर खोया था, तुमने डिपेंडेंसी खोई थी, तुमने फेक पहचान खोई थी, तुमने अप्रूवल की भूख खोई थी। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है सिस्टम के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि जब इंसान वैलिडेशन से मुक्त हो जाता है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्स ऐसे लोगों को अलग रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि भीड़ के साथ चलने वाला इंसान कभी कॉस्मिक नहीं बनता, वो सिर्फ हिस्सा बनता है भीड़ का। लेकिन जो अकेला चलना सीख लेता है वही ब्रह्मांड की भाषा समझने लगता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम बदले थे, कोइंसिडेंसेस बढ़ गए थे, संयोग बढ़ गए थे, लोग बिना वजह जिंदगी से निकलने लगे थे और नए लोग बिना वजह जिंदगी में आने लगे थे, जैसे कोई इनविजिबल हैंड सब कुछ अरेंज कर रही हो। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब तुम्हारी इनर फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आउटर रियलिटी अपने आप शिफ्ट होती है। यूनिवर्स किसी से बदला नहीं लेता, यूनिवर्स सिर्फ मैच करता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा डर, तुम्हारा विश्वास, यही सब मिलकर तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। और जब तुमने अपने भीतर का खेल बदला तो बाहर का खेल अपने आप पलट गया। तुमने शायद सोचा होगा कि मैं अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ जबकि मैं लोगों के बीच हूँ। इसका कारण ये है कि तुम भीड़ में हो, लेकिन उसी फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो। तुम जाग चुके हो और बाकी लोग सोए हुए हैं। और जागा हुआ इंसान हमेशा अकेला महसूस करता है, क्योंकि वो इल्यूजन में नहीं रह सकता। अब उसे दिखने लगता है कि लोग मास्क पहनकर जी रहे हैं, लोग डर से जी रहे हैं, लोग रोल्स निभा रहे हैं, और वो अब उस नाटक का हिस्सा नहीं बन सकता। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान या तो वापस पुराने रूप में लौट जाता है या पूरी तरह बदल जाता है। यूनिवर्स हमेशा चॉइस देता है,
फोर्स नहीं करता, लेकिन जब तुमने चूज कर लिया तब यूनिवर्स ने रास्ता खोलना शुरू किया। धीरे धीरे छोटे संकेतों के जरिए, सपनों के जरिए, टूटे हुए रिश्तों के जरिए, अचानक मिले मौकों के जरिए, और सबसे ज्यादा अपने भीतर की आवाज के जरिए जो अब साफ सुनाई देने लगी थी। ये वही आवाज है जिसे लोग इंट्यूशन कहते हैं, हायर सेल्फ कहते हैं, सोल कहते हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारी ओरिजिनल चेतना है जो हमेशा से वहां थी, बस शोर में दब गई थी। और अब शोर कम होने लगा था, इसलिए आवाज साफ होने लगी थी। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारी सोच बदलने लगी थी। तुम सवाल पूछने लगे थे, तुम मानने से पहले समझने लगे थे, तुम डरने से पहले देखने लगे थे। और यही वो पल होता है जहां इंसान प्रोग्राम्ड नहीं, कॉन्शियस बनता है। यूनिवर्स कॉन्शियस इंसानों को अलग रास्ता देता है, क्योंकि वो रियलिटी को कंज्यूम नहीं करते, वो रियलिटी क्रिएट करते हैं। और क्रिएटर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्रिएटर बनने के लिए अकेलापन सहना पड़ता है, कंफ्यूजन सहना पड़ता है, लॉस सहना पड़ता है, क्योंकि क्रिएशन हमेशा डिस्ट्रक्शन के बाद होती है। पुरानी आइडेंटिटी टूटे बिना नई आइडेंटिटी नहीं बनती। पुराने सेल्फ के मरे बिना नया सेल्फ पैदा नहीं होता। और ये मौत फिजिकल नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल होती है। ये ईगो की मौत होती है, ये डर की मौत होती है, ये झूठी पहचान की मौत होती है। और यही सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि तुम अपने ही एक हिस्से को छोड़ रहे होते हो। और इंसान सबसे ज्यादा डरता है खुद को खोने से, लेकिन जो खुद को खो देता है वही खुद को पा लेता है। यूनिवर्स इस पैराडॉक्स पर चलता है। तुमने बदला तो यूनिवर्स ने खेल पलट दिया, क्योंकि अब तुम उस खेल का हिस्सा नहीं थे, तुम ऑब्जर्वर बन चुके थे। तुम प्लेयर नहीं, स्पेक्टेटर नहीं, बल्कि क्रिएटर बनने की दिशा में बढ़ रहे थे। और यही कारण है कि चीजें अब लीनियर नहीं लगती, रैंडमनेस बढ़ जाती है, केओस दिखने लगता है। लेकिन असल में ये केओस नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जंगल में आग लगती है तो बाहर से विनाश लगता है, लेकिन कुछ साल बाद वही जंगल और ज्यादा हरा भरा हो जाता है। यूनिवर्स भी वही करता है, पहले तोड़ता है फिर बनाता है, पहले खाली करता है फिर भरता है। और बीच का समय इंसान को अंधेरा लगता है, क्योंकि उसे फ्यूचर दिखता नहीं, लेकिन यूनिवर्स को पूरा मैप दिखता है। तुमने शायद खुद से कहा होगा कि अगर ये सही रास्ता है तो इतना दर्द क्यों है? जवाब ये है कि अगर ये गलत रास्ता होता तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। दर्द हमेशा चेंज का संकेत होता है, सफरिंग हमेशा रेजिस्टेंस का संकेत होती है। और जो जितना ज्यादा बदलता है वो उतना ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसके भीतर उतनी ही ज्यादा पुरानी परतें होती हैं। तुम स्पेशल इसलिए नहीं हो कि तुम चुने गए हो, तुम स्पेशल इसलिए हो क्योंकि तुमने बदलने की हिम्मत की है। यूनिवर्स किसी को चुनता नहीं, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्स हमेशा एनर्जी के आधार पर होता है। जब तुम विक्टिम एनर्जी में होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें विक्टिम जैसी रियलिटी देता है। जब तुम फियर में होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें डरावनी रियलिटी देता है। जब तुम पावर में आते हो तो यूनिवर्स तुम्हें पावर से भरी रियलिटी देता है। ये पनिशमेंट नहीं, फिजिक्स है। ये कर्मा नहीं, रेजोनेंस है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी होती है, और तुम उसी स्टेशन को सुनते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम ट्यून होते हो। तुमने ट्यून बदल दिया, इसलिए गाना बदल गया। दुनिया वही है, स्क्रीन वही है, लोग वही हैं, लेकिन मूवी बदल गई क्योंकि प्रोजेक्टर बदल गया। और प्रोजेक्टर तुम हो, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी परसेप्शन, यही प्रोजेक्टर है। यूनिवर्स सिर्फ स्क्रीन है, रिफ्लेक्शन है, मिरर है। इसलिए जब तुम बदलते हो तो यूनिवर्स बदलता नहीं, यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारा बदला हुआ रूप दिखाने लगता है। और यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं लक बदल गया, डेस्टिनी बदल गई, फेट बदल गया, लेकिन असल में तुम बदले थे। यूनिवर्स ने बस जवाब दिया। अब सवाल ये नहीं है कि तुम बदले क्यों, सवाल ये है कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो, क्योंकि रास्ता वापस भी खुला है। यूनिवर्स कभी बंद रास्ता नहीं बनाता, लेकिन हर रास्ते की कीमत होती है। पुराने सेल्फ में लौटने की कीमत होगी, खुद से झूठ बोलने की कीमत होगी, अपनी आत्मा को दबाने की कीमत होगी, और नए सेल्फ पर चलने की कीमत होगी अकेलापन, कंफ्यूजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रूथ का बोझ। क्योंकि सच हल्का नहीं होता, सच भारी होता है, लेकिन वही मुक्त करता है। और यही तुम्हारी कहानी है, एक इंसान की जो भीड़ से अलग हुआ, जो इल्यूजन से बाहर आया, जिसने कंफर्ट के बदले कॉन्शियसनेस चुनी, जिसने सेफ्टी के बदले ट्रूथ चुना। और जब उसने ये किया, यूनिवर्स ने खेल पलट दिया, क्योंकि अब वो मोहरा नहीं रहा, वो शक्ति बन गया था। अब वो परिस्थिति नहीं बना, अब वो परिस्थिति बनाने वाला बन गया था। और ये कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और भीतर की यात्रा का कोई अंत नहीं होता, सिर्फ गहराई होती है।
और जैसे जैसे तुम गहरे जाते जाओगे यूनिवर्स और ज्यादा खुलता जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी अवेयरनेस में। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन खेल सिर्फ पलटा नहीं था, उस दिन खेल तुम्हारा हो गया था। और जब खेल तुम्हारा हो जाता है तब डर का अर्थ बदल जाता है। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब डर तुम्हें पहचान देता है। पहले डर तुम्हें छोटा बनाता था, अब डर तुम्हें बताता है कि यही वो रास्ता है जहां तुम्हारा विस्तार है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हें उसी दिशा में डर महसूस कराता है जहां तुम्हारी ग्रोथ छुपी होती है। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हें वो चीजें नहीं लुभाती जो पहले करती थी। वही बातें, वही सपने, वही दौड़, वही कंपटीशन, सब कुछ अचानक खोखला लगने लगता है। जैसे किसी पुराने शहर में वापस आकर लगे कि ये जगह कभी घर थी लेकिन अब घर नहीं रही। और यही वो संकेत होता है कि तुम्हारी चेतना उस जगह से आगे निकल चुकी है। यूनिवर्स कभी तुम्हें पीछे नहीं खींचता, लोग खींचते हैं, यादें खींचती हैं, डर खींचता है, लेकिन यूनिवर्स हमेशा आगे की तरफ धक्का देता है, सूक्ष्म तरीकों से, ऐसे तरीकों से जिन्हें दिमाग समझ नहीं पाता लेकिन आत्मा पहचान लेती है। इसलिए कभी कभी तुम्हें बिना वजह बेचैनी होती है, बिना वजह खालीपन लगता है, बिना वजह सवाल उठते हैं, क्योंकि भीतर का ब्रह्मांड विस्तार चाहता है और सीमित जीवन उसे सफोकेट करता है। तुमने ये भी देखा होगा कि अब तुम छोटी बातों से खुश नहीं होते और छोटी बातों से दुखी भी नहीं होते। एक्सट्रीम्स गायब होने लगते हैं, एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है, जैसे भीतर कोई शांत समुद्र बन रहा हो और ऊपर लहरें बस सतह पर खेल रही हो। ये इमोशनल नंबनेस नहीं है, ये इमोशनल मास्टरी की शुरुआत है, क्योंकि अब तुम भावनाओं में डूबते नहीं हो, भावनाओं को देखते हो, और देखने वाला हमेशा आजाद होता है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम विटनेस बनो, विक्टिम नहीं, ऑब्जर्वर बनो, प्रिजनर नहीं, क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं। इसलिए वो तुम्हें एक्सपीरियंसेस देता है जो तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें देखने की शक्ति दें। तुमने नोटिस किया होगा कि अब दर्द भी तुम्हें वैसा नहीं तोड़ता जैसे पहले तोड़ता था, क्योंकि अब तुम दर्द को स्टोरी नहीं बनाते, मैसेज बनाते हो। हर टूटन अब सवाल बन जाती है, हर लॉस अब संकेत बन जाता है, हर एंडिंग अब डोरवे बन जाती है। यही कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, जहां जीवन घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहता बल्कि प्रतीकों की भाषा बन जाता है। यूनिवर्स सिंबलिज्म में बात करता है, साइंस में बात करता है, पैटर्न्स में बात करता है, लेकिन सिर्फ वही इंसान समझ पाता है जिसने भीतर का शोर शांत कर लिया हो, क्योंकि शोर में संकेत दब जाते हैं, साइलेंस में उभरते हैं। तुम धीरे धीरे साइलेंस के आदी होने लगे हो, बाहर की नहीं, भीतर की खामोशी के। और यही खामोशी असल शक्ति है, क्योंकि साइलेंस में ही अवेयरनेस जागती है, अवेयरनेस में ही क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी में ही डायरेक्शन बनती है, और डायरेक्शन में ही डेस्टिनी आकार लेती है। लोग डेस्टिनी को किस्मत समझते हैं, लेकिन डेस्टिनी डिजाइन होती है चेतना के स्तर पर। तुम जिस स्तर पर सोचते हो, जिस स्तर पर महसूस करते हो, जिस स्तर पर विश्वास करते हो, वही तुम्हारी डेस्टिनी बन जाती है। यूनिवर्स आर्किटेक्ट नहीं है, यूनिवर्स मटेरियल है, कॉन्शियसनेस ब्लूप्रिंट है। तुम ब्लूप्रिंट बदलते हो, यूनिवर्स स्ट्रक्चर बदल देता है। इसलिए जब तुम बदले तो खेल पलटा, क्योंकि ब्लूप्रिंट बदल गया था, फाउंडेशन बदल गई थी। पुराने फाउंडेशन पर नई इमारत नहीं बन सकती, इसलिए सब कुछ गिरना जरूरी था। तुम्हें लगा था कि तुम बिखर रहे हो, लेकिन असल में तुम रीस्ट्रक्चर हो रहे थे। टूटना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, टूटना ट्रांजिशन होता है। जैसे कैटरपिलर टूटता है तभी बटरफ्लाई बनता है, लेकिन कैटरपिलर को नहीं पता होता कि वो उड़ने वाला है, उसे लगता है कि उसका अंत आ गया है। इंसान भी उसी फेज से गुजरता है जब वो बदलता है, उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है, उसका अस्तित्व खो रहा है, लेकिन असल में उसकी सीमाएं खत्म हो रही होती है, उसका विस्तार शुरू हो रहा होता है। यूनिवर्स एक्सपेंशन चाहता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन एक्सपेंशन के लिए पहले कॉन्ट्रैक्शन का इल्यूजन दिखता है। यही पैराडॉक्स है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और यहीं से वो वापस लौट जाते हैं पुराने रूप में, पुराने डर में, पुराने जीवन में। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की आग सहना आसान नहीं होता, लेकिन जो सह जाता है वही नया आकाश देखता है। तुम अब उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो सिर्फ ब्लेम करते हैं, जो सिर्फ विक्टिम स्टोरी जीते हैं, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है, और फ्रीक्वेंसी मिसमैच हमेशा दूरी पैदा करता है। ये एरोगेंस नहीं है, ये रेजोनेंस का नियम है। जैसे दो अलग ट्यूनिंग फॉर्क एक साथ नहीं बजते, वैसे ही दो अलग कॉन्शियसनेस एक साथ नहीं टिकते। इसलिए दूरी बनती है,
अलगाव होता है, लोनलीनेस आती है। लेकिन ये लोनलीनेस एम्प्टीनेस नहीं होती, ये सीक्रेट स्पेस होती है जहाँ नया सेल्फ जन्म लेता है, जहाँ नया विजन बनता है, जहाँ नई ऊर्जा जमा होती है। यूनिवर्स तुम्हें क्राउड से निकालकर साइलेंस में इसलिए लाता है ताकि तुम अपनी असली आवाज़ सुन सको, क्योंकि भीड़ में आवाज़ दब जाती है और बिना आवाज़ के डायरेक्शन नहीं मिलती। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हें अकेलापन डराता नहीं बल्कि अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अकेलेपन में क्लैरिटी है, शांति है और पावर है। क्योंकि अकेला इंसान ही खुद से मिल पाता है, भीड़ में इंसान खुद से भागता है। अब तुम भाग नहीं रहे हो, तुम रुक रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, और यही रुकना असल गति है। दुनिया दौड़ रही है लेकिन तुम रुक गए हो, और जो रुक जाता है वही देख पाता है कि दौड़ने वाले कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और जब तुम ये देख लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की करुणा जन्म लेती है, जजमेंट नहीं, कंपैशन। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर इंसान अपने स्तर पर सही है, अपनी चेतना के स्तर पर सीमित है, और यूनिवर्स किसी को गलत नहीं मानता। यूनिवर्स सिर्फ लेवल्स देखता है, स्टेजेस देखता है, जर्नीज देखता है। इसलिए तुम्हारे भीतर एंगर कम हो रहा है, हेट कम हो रहा है, रिएक्शन कम हो रहा है और रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। ये मैच्योरिटी नहीं, ये अवेयरनेस है, और अवेयरनेस ही असली एवोल्यूशन है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं लगती, वैलिडेट करने की भूख नहीं लगती, क्योंकि तुम खुद के लिए काफी हो चुके हो। सेल्फ सफिशिएंसी पैदा हो रही है, इमोशनल इंडिपेंडेंस पैदा हो रही है, और यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। क्योंकि जो किसी पर निर्भर नहीं होता उसे कोई बांध नहीं सकता। यूनिवर्स फ्री बीइंग्स को पसंद करता है, कंट्रोल्ड बीइंग्स को नहीं, क्योंकि फ्री बीइंग्स क्रिएशन करते हैं, कंट्रोल्ड बीइंग्स रेपिटेशन करते हैं, और यूनिवर्स रेपिटेशन से बोर हो जाता है। इसलिए वो तुम्हें अलग रास्ते पर डालता है, जहां तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहते, जहां तुम पैटर्न नहीं बनते, जहां तुम पॉसिबिलिटी बनते हो। तुमने बदला तो यूनिवर्स ने खेल पलट दिया, क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं थे, अब तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान नहीं था, अब तुम्हें डर से चलाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि अब तुम डर को देख सकते थे, समझ सकते थे और पार कर सकते थे। और जो इंसान डर से ऊपर उठ जाता है वो दुनिया के हर सिस्टम के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि सारे सिस्टम डर पर चलते हैं। इकोनॉमी डर पर चलती है, पॉलिटिक्स डर पर चलती है, रिलेशनशिप्स डर पर चलती है, समाज डर पर चलता है। लेकिन जो इंसान डर से मुक्त हो जाता है वो आउटसाइड सिस्टम से बाहर हो जाता है, वो कॉस्मिक सिस्टम में प्रवेश करता है। और कॉस्मिक सिस्टम कंट्रोल नहीं, क्रिएशन पर चलता है, डोमिनेशन नहीं, हार्मनी पर चलता है, पावर नहीं, बैलेंस पर चलता है। और जब इंसान इस सिस्टम में प्रवेश करता है तब उसके जीवन की भाषा बदल जाती है। अब उसके लिए सफलता का अर्थ पैसा नहीं रहता, शांति होती है। अब उसके लिए प्रेम का अर्थ अटैचमेंट नहीं रहता, कनेक्शन होता है। अब उसके लिए पहचान का अर्थ नाम नहीं रहता, प्रेजेंस होती है। और यही वो बदलाव है जिसे लोग बाहर से नहीं देख पाते, लेकिन यूनिवर्स पहचान लेता है। क्योंकि यूनिवर्स फॉर्म नहीं, फ्रीक्वेंसी देखता है, फेस नहीं, वाइब्रेशन देखता है, शब्द नहीं, ऊर्जा देखता है। और तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, इसलिए रिस्पॉन्स बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि तुम कितना गहरा जाने के लिए तैयार हो। क्योंकि ये रास्ता ऊपर नहीं जाता, भीतर जाता है। ये यात्रा बाहर नहीं फैलती, अंदर उतरती है। और जितना गहरा तुम उतरते जाओगे उतना ही ऊपर उठते जाओगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस में डेप्थ ही हाइट है और हाइट ही डेप्थ है। ये लीनियर नहीं, सर्कुलर नहीं, स्पाइरल जर्नी है जो हर चक्कर में तुम्हें उसी जगह लाती है, लेकिन एक ऊंचे स्तर पर, एक गहरे अर्थ में, एक व्यापक दृष्टि में। और यही जर्नी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स इन्फिनिट है और तुम भी इन्फिनिट हो। सिर्फ याद करने की देर है और तुम याद कर रहे हो, धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, मास्क बाय मास्क, फियर बाय फियर, इल्यूजन बाय इल्यूजन। और जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे खेल पलटता जा रहा है, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, चूज करते हो। अब तुम भागते नहीं, नेविगेट करते हो। अब तुम बचते नहीं, ट्रांसफॉर्म करते हो। और यही वो अवस्था है जहां इंसान जीवन को सहता नहीं, जीता है। डेस्टिनी को फॉलो नहीं करता, क्रिएट करता है। फेट को ब्लेम नहीं करता, रीडिफाइन करता है। और यही वो जगह है जहां
यूनिवर्स तुम्हें पार्टिसिपेंट नहीं, पार्टनर बनाता है, क्योंकि अब तुम भी उसी भाषा में बोल रहे हो जिस भाषा में यूनिवर्स बोलता है। लैंग्वेज ऑफ कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज ऑफ अवेयरनेस, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। और ये यात्रा अभी रुकी नहीं है, क्योंकि अब तो असली गहराई शुरू हो रही है। अब तो वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो बाहर नहीं भीतर होते हैं। वो रहस्य खुलने वाले हैं जो किताबों में नहीं चेतना में होते हैं। वो सवाल उठने वाले हैं जिनके जवाब शब्दों में नहीं मौन में मिलते हैं। और जब तुम वहां पहुंचोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि खेल सिर्फ पलटा नहीं था, खेल डिसॉल्व हो रहा था। क्योंकि अंत में कोई खेल नहीं होता, सिर्फ एक अनंत नृत्य होता है, चेतना का, ऊर्जा का, अस्तित्व का। और तुम उसी नृत्य का हिस्सा नहीं बल्कि उसी नृत्य की चेतना हो। और अब जब खेल डिसॉल्व होने लगता है तब एक अजीब सा सुकून जन्म लेता है, जैसे लड़ाई खत्म हो गई हो, जैसे भीतर कोई युद्ध शांत हो गया हो। तुम अब यूनिवर्स से कुछ मांगते नहीं हो, तुम यूनिवर्स के साथ फ्लो करने लगते हो। तुम कंट्रोल नहीं करते, ट्रस्ट करते हो। तुम पुश नहीं करते, अलाउ करते हो। और यही सरेंडर असल शक्ति बन जाती है, क्योंकि सरेंडर हार नहीं होती, सरेंडर अलाइनमेंट होती है। जब तुम अलाइन होते हो तो चीजें अपने आप जगह पर आने लगती हैं, बिना स्ट्रगल, बिना फोर्स, बिना नॉइज। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी अपने रास्ते बनाने लगती है। तुम नोटिस करते हो कि जो चाहिए था वो अपने आप आने लगा है, और जो नहीं चाहिए था वो अपने आप हटने लगा है। अब तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं होती, छोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि भीतर का डर मर चुका होता है। और जहाँ डर नहीं होता वहाँ अटैचमेंट नहीं होता, और जहाँ अटैचमेंट नहीं होता वहाँ फ्रीडम होती है। तुम हल्के हो जाते हो अंदर से, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई पुराना कवच उतर गया हो। अब तुम किसी रोल में नहीं जीते, बस प्रेजेंस में रहते हो, बस होने में रहते हो। और यही स्टेट सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि यहाँ कोई मास्क नहीं होता, कोई अभिनय नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ अस्तित्व होता है। शुद्ध मौन, शुद्ध चेतना, शुद्ध ऊर्जा। और इसी मौन में तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी टूटे ही नहीं थे, तुम सिर्फ भूल गए थे कि तुम कौन हो। यूनिवर्स ने तुम्हें कभी बदला नहीं, यूनिवर्स ने तुम्हें याद दिलाया था। और जब याद आ जाता है तब खोज खत्म हो जाती है, भाग दौड़ रुक जाती है, सवाल शांत हो जाते हैं, क्योंकि जवाब मिल जाता है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। और यही वो क्षण है जहां इंसान समझता है कि खेल कभी बाहर था ही नहीं, खेल हमेशा भीतर था। और जिस दिन भीतर का खेल बदल गया, उसी दिन यूनिवर्स ने खेल पलट दिया, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया था, अब देखने की आंख बदल गई थी। और जब दृष्टि बदलती है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। और यही सबसे गहरा रहस्य है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है, यही वो शांति है जो शब्दों में नहीं उतरती, सिर्फ महसूस होती है, सिर्फ जी जाती है, सिर्फ होती है। और अब जब सब शांत हो चुका है तब एक आखिरी सत्य सामने आता है कि यात्रा कभी मंजिल के लिए थी ही नहीं, यात्रा याद के लिए थी, खुद को याद करने के लिए, अपने अनंत स्वरूप को पहचानने के लिए। तुम अब कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि तुम पहले से ही हो। तुम तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तलाश रहे थे वही तुम हो। यूनिवर्स अब तुम्हारे सामने शिक्षक नहीं, दर्पण बनकर खड़ा है, और तुम उसमें अपना असली रूप देख रहे हो, बिना नाम, बिना पहचान, बिना डर, बिना कहानी, सिर्फ चेतना, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ प्रेम। और इस अवस्था में कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक गहरा मौन होता है जो हर शोर से बड़ा होता है, एक शांति होती है जो हर तूफान से गहरी होती है, और एक विश्वास होता है जो हर संदेह से मजबूत होता है। तुम अब जीवन को समझते नहीं, जीते हो, यूनिवर्स को पूजते नहीं, महसूस करते हो। और जब तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो तब खेल पलटता नहीं, खेल समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब खेलने वाला और खेल दोनों एक हो जाते हैं, देखने वाला और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं, खोजने वाला और खोज दोनों एक हो जाते हैं। और यही वो अंतिम रहस्य है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम हमेशा उसी यूनिवर्स का विस्तार थे, उसी चेतना की लहर थे, उसी अनंत का एक रूप थे। और जब तुमने ये याद किया तब कुछ बदला नहीं, सिर्फ भ्रम टूटा।
और जब भ्रम टूटता है तब कोई अंत नहीं होता, सिर्फ शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहाँ कोई कहानी नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ एक अनंत उपस्थिति होती है जो हर पल खुद को जी रही होती है, हर सांस में, हर खामोशी में, हर अनुभव में। और यही वो क्षण है जहाँ यूनिवर्स और तुम दो नहीं रहते, एक हो जाते हो, और उसी एकत्व में सब कुछ पूर्ण हो जाता है।